हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ। बच्चों, हम इसको पढ़ रहे हैं स्टोइक केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ रहे हैं। हमारा ये जो लॉ है ये हमको ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मॉलिक्यूल जब तैयार हो रहा है या बन रहा है, उसमें अगर हमारे दो एलिमेंट्स आके मिल रहे हैं, सपोज हमारा एक H आ रहा है, एक O आ रहा है और एक H आ रहा है। जब ये आपस में मिल रहे थे, क्या बना रहे बच्चों? ये बना रहे हैं H2O। ठीक है, H2O बनाने के समय ये जो H है इसका एक वन मास एक्टिवेट रहेगा जो पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में, और इस हाइड्रोजन का एक वन मास पार्टिसिपेट करेगा। साथ में एक ऑक्सीजन का 60 ग्राम मास है ना बच्चों, दिस इज 1 ग्राम मास, एटॉमिक मास कहना चाहिए, ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आइए देखते हैं हम इसका रेशियो क्या बन रहा है। हाइड्रोजन और हम ऑक्सीजन का रेशियो बना रहे हैं। हाइड्रोजन का रेशियो हमको मिल रहा है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन का एक कर रहा है, यानी इसका रेशियो हमको दिख क्या रहा है बच्चों? इसका रेशियो हमको दिख रहा है 2:16। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं तो 1:8 मिल रहा है। कहने का मतलब है जब भी वाटर मॉलिक्यूल कहीं पर भी क्रिएट होगा या बनेगा या सिंथेसिस होगा, जो भी होगा, चाहे वो पॉन्ड में बन रहा हो, चाहे वो सी में बन रहा हो, चाहे वो रिवर में वाटर मॉलिक्यूल्स हो, इसका हमेशा कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 रहेगा। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं बच्चों CO2। कार्बन का हमारा एटॉमिक मास क्या है बच्चों? कार्बन का एटॉमिक मास है हमारा 12, ठीक, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब जब ये आपस में रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? दिस इज 4 3 एंड 4 तो जब कभी भी CO2 बनेगा तो कैसा बनेगा? आइए देखते हैं। ये 16 था, यानी कि ये 12 था, ठीक है। इसको अभी हम 12 ही रख रहे हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स बने बच्चों, 2 16 जा, देयरफॉर 32 एंड 12। ना कट करके देखते हैं 4 से, 4 3 12, 4 8, यानी कि जब कभी भी कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसका रेशियो होगा 3:8। किसका रेशियो? कार्बन वहां पर 3 एटम्स इन्वॉल्व होंगे और ऑक्सीजन का वहां पर 8 एटम्स और ग्राम्स। पर जो हम मास में पढ़ रहे थे इसको मास ही बोलेंगे, उतने मास जो है इन्वॉल्व होंगे। हमको ये वाला जो लॉ था हमको दिया था 1799 में जोसेफ फ्रॉस्ट ने। जोसेफ फ्रॉस्ट ने क्या बोला कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बनता है, जिसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। आइए हम लॉ लिखते हैं। राइट डाउन। ए केमिकल कंपाउंड हमने कौन सा कंपाउंड लिया बच्चों? हम H2O ले रहे हैं ना, तो H2O का एग्जांपल देते हैं। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो चलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ए केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द एलिमेंट्स, अभी कौन कौन से एलिमेंट्स रखा बच्चों इसने अभी अगर हम H2 लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन्स किया है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन कंटेन्स किया है। इसको मैं मिटा दूंगी, ठीक है, बताने के समय अभी बता रही हूँ। कंटेन्स एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in the same proportion by mass। चलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, इसी को लेते हैं एग्जाम्पल। H2O mass of H2 ratio mass of oxygen
यहाँ पे कितने मास ऐड हो रहे हैं बच्चों? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मास इम्प्लाइड हो रहा है बच्चों? 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1 है इसलिए 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है इसलिए 16। तो हम इसको फाइंड करते हैं 2:16। सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:8। सेम सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल CO2, ठीक। मास ऑफ कार्बन फॉर्मूला लिखने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि अगर हम ऑक्सीजन लिखेंगे तो हमको 2 शो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो कार्बन का मास कितना है बच्चों? 1 है, और कार्बन 1 से एटम्स कितने हैं इसके? 1 है, तो हम इसको लिखते हैं 1 × 12 रेशियो। ऑक्सीजन 2 एटम्स है, therefore 2 × 16। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे बच्चों, 4 3 12, 4 8 32। सिंपलेस्ट फॉर्म 3:8। यानी कि कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:8 रहेगा, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल दिया बच्चों, और यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया कि अगर H2O या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो वो किस रेशियो में कंबाइंड होंगे? वो इक्वल प्रोपोर्शन में बाय मास कंबाइंड होंगे। ये रहा हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, 1.37 gram of cupric oxide was reduced by heating in the current of hydrogen, and the weight of copper that remained was 1.098 grams। ठीक है, ये हमारा बच्चों फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पढ़ते हैं। In another experiments, 1.179 gram of copper was dissolved in the nitric acid। अब देखिए फिर से बोल रहा है कॉपर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है, एंड द रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट was converted into cupric oxide formed was 30 gram। Show that this result illustrate the law of constant composition। आइए हम यहाँ से अपना मैथ्स बनाना चालू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट केस है बच्चों, इन आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि इसे हम बता रहे हैं इसलिए ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो गया, फिर भी हम लिख लेते हैं इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक। क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्टेड विद H2 एंड फॉर्म नेचुरली, ये H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2O बनाएगा और कॉपर को रिलीज करेगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं बच्चों? हमको इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है? Since 1.375 gram of cupric oxide reduced into 1.098 gram copper। फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? हेंस द मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है ऑक्सीजन के मास में हमको? नेचुरली टोटल मास जो है हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड का 1.375 माइनस 1.098 इक्वल्स टू 15 minus 8, 5 plus 7, and this is 6. So 16 minus 9, this is 7. Now this is 2 and this is 0. This is gram. ठीक।
ये हमको मिल गया बच्चों ऑक्सीजन का मास। अब एक काम करते हैं कि हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। राइट डाउन। परसेंटेज फाइंड करना आप लोग का आता है कि नहीं आता है? परसेंटेज में हम 1.098 अपॉन 1.375 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम इस कॉपर का परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। हम कॉपर के लिए मैथ्स बना रहे हैं, कॉपर का रेशियो फाइंड करने के लिए। तो हम इसको एक काम करते हैं बच्चों, डेसिमल उड़ा देते हैं। 1098 मल्टीप्लाइड 100, देयरफॉर 1375। इसको काटा जाए, चलिए काटते सीधा 25 से ही काटते हैं। 25 25 4 जा, देयरफॉर 25 5 जा, यहाँ से हमको बचेगा 5 5 से 25। ओके, ना इसको वापस से हम किससे करेंगे? हम इसको अब परसेंटेज में फाइंड करते हैं। बच्चे एक काम करते हैं, इसको अभी हम कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, दैट इज 79.85%। हमने इसे कैलकुलेटर से किया बच्चों, अदरवाइज आप लोग अपने हाथ से बनाएंगे तो बना लीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों? इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंड आ जाइए। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स सेम टू सेम बच्चों, जो दिया है वही लिखना है। मास ऑफ CuO कितना है सेकेंड इसमें? इन द अनदर एक्सपेरिमेंट्स 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व्ड इन द नाइट्रिक एसिड एंड द रिजल्टिंग नाइट्रिक एसिड एंड कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्म कितना फॉर्मेशन हुआ? 1.476 ग्राम। 1.476 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर कितना बोल रहे हैं बच्चों? मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 1.179। 1.179। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकलना चाहिए? नेचुरली हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 माइनस 9 दैट इज 7। नाउ 16 माइनस 7 दैट इज 9 and 3 minus 1 that is 2 ग्राम। अब हमको ऑक्सीजन मिल गया बच्चों। आइए हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? हम परसेंटेज जो है कॉपर के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल कितना है? 1.476। और ये रहा हमारा कॉपर का मास, और हमने फाइंड किया परसेंटेज। बच्चों इसको भी आप कैलकुलेटर से फाइंड करिए, मैं भी करती हूँ। That is also 79.85%। देखो ये हमको क्या बता रहा है? हम परसेंटेज किसके लिए फाइंड कर रहे हैं बच्चों? हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कॉपर के लिए। यहाँ पर भी हम परसेंटेज किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? कॉपर के लिए फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मान के चलिए, या फिर हम बोलेंगे हमारे पास में एक सब्सटेंस है CuO। कौन है बच्चों? CuO। Cu में कॉपर का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 79.85 है, और यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड में भी सेम टू सेम सेकेंड केस में भी CuO में कॉपर का परसेंटेज जो है 79.85 है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे पास जो दोनों भी कंडीशन दिया है वो रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। हेंस दिस इज द This is the law of constant proportion. हमने क्या किया? क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज फाइंड किया। देन हमने सेकेंड टाइम में भी हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला। यहाँ पर हमने इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में देखो दोनों भी जगह पे अलग अलग मास लिया है। यहाँ पर इसने 1.47876 ग्राम मास लिया है, और यहाँ पर 1.375 ग्राम मास लिया है, जिसमें हमको कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना था। ये किसका मास था बच्चों? ये मास था CuO का।
और ये मास किसका था, CuO का। हमने दोनों ही कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज फाइंड किया, दोनों में ही एकदम इक्वल मास से, इक्वल प्रपोर्शन से ये जाके ऑक्सीजन से मिले थे। बच्चों अगर इस कंडीशन में हम इस ऑक्सीजन का भी परसेंटेज फाइंड करने जाएंगे तो वो हमको सेम मिलेगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज आप लोग ट्राई करिए। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है हमको, 2.97 मिल रहा है ना। 2.97 को यहाँ पर ऊपर रखिए और नीचे में आप टोटल क्यूप्रिक ऑक्साइड रखिए और परसेंटेज फाइंड करिए। यहाँ पर भी सेम टू सेम हमको ऑक्सीजन मिल रहा है बच्चों, 277 ग्राम। इसको आप ऊपर की तरफ रखिए न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में आप टोटल रखिए, इसी टोटल को रखिए और परसेंटेज फाइंड करिए। डेफिनेटली आपको रिमेनिंग परसेंट और इक्वल मिलेगा। ठीक, our second question बच्चों, 1.35 ग्राम ऑक्साइड was, this oxide is copper oxide, okay? कौन सा ऑक्साइड है ये, CuO है, okay? was formed when 1.08 gram copper was converted into it by dissolving it in HNO3 followed by strong heating of copper nitrate followed। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया है बच्चों। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए, ऑन द अदर हैंड 2.30 ग्राम कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन with H2 gas 1.84 ग्राम कॉपर शो दैट दिस डाटा प्रूव्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट। बच्चों हमारे पास इस वक्त दो एक्सपेरिमेंट्स है, पहला एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स दोनों भी CuO के ऊपर है। तो आइए हम लिख देते हैं मास ऑफ CuO, मास ऑफ CuO, और दूसरा बच्चा हमको दे रहा है मास ऑफ Cu। क्लियर है, हमको Cu का मास बता रहा है और O का, CuO का मास बता रहा है। फर्स्ट केस में हमको बोल रहा है CuO का मास है, राइट ऑन केस 1, मास ऑफ CuO 1.35 एंड मास ऑफ Cu दैट इज 1.08 ग्राम। क्लियर, अब हमको क्या पता करना है, हमारे CuO में ऑक्सीजन का मास कितना है। तो हम अभी पता कर लेते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल रहा है बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन 15 - 8 is 7, therefore 2.0 ग्राम। हमारे फर्स्ट केस में मास ऑफ ऑक्सीजन 27 ग्राम है। आइए सेकंड केस में देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में हमारे पास टोटल था 2.30 ग्राम एंड यहाँ पर कॉपर कितना मिला बच्चों, हमको मिल रहा है कॉपर 1.84 ग्राम। आइए हम यहाँ पे मास ऑफ O2 फाइंड करते हैं। मास ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, ये रहा 6, 12 - 8 is 4.0 ग्राम। अब एक काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं बच्चों रेशियो ऑफ, परसेंटेज से भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों, हम दूसरे तरीके से फाइंड कर रहे हैं, रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन CuO। चलिए हमारे पास कॉपर कितना है 1.08 और ऑक्सीजन कितना है 0.27/1.08 ग्राम। हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, दैट इज 27/108। देखिए दोनों भी 3 के टेबल में आ रहा है, दैट इज 3 9 27 एंड दिस इज 3 3 9 एंड 3 6। अगेन ये 3 के टेबल में आ रहा है, दैट इज 3 3 9 एंड दिस इज 3 1 3 3 2 6। ये अगेन 3 के टेबल में आ रहा है, दैट इज 1/4। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बच्चों, रेशियो ऑफ कॉपर एंड, हमने ऊपर ऑक्सीजन रखा था, हमने ऊपर ऑक्सीजन नहीं कॉपर रख दिया था। यहाँ पे हम रख देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पे रख देते हैं कॉपर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कर देते हैं बच्चों और यहाँ पे कर देते हैं कॉपर। आइए करते हैं डेसिमल 46/1.84। डेसिमल हमने हटा दिया, ठीक है, डेसिमल हमने हटा दिया क्योंकि दोनों भी 1 सेंटेंस के बाद में था डेसिमल, तो डेसिमल हटा दिया। अब हम देखते हैं बच्चों 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 4, 2 3 6, 2 9 एंड 2 2।
यानी कि हमको दिख रहा है बच्चों ये 1 जा और ये 4 जा में है, देयरफॉर 23 की टेबल में आ जाता है। देख करके देखते हैं। 23 4 जा, 4 3 जा 12, कैरी इज 1, 4 2 जा 8 प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी हमको रेशियो मिल रहा है बच्चों 23 1 जा 23 एंड दिस इज 23 4 जा 92। हमको यहाँ पर भी रेशियो मिल रहा है 1:5, सॉरी 1:4 और यहाँ पर भी हमको मिल रहा है बच्चों 1:4। हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों भी एक्सपेरिमेंट्स है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। यस, बिकॉज दे शो द इक्वल, किस चीज का इक्वल प्रोपोर्शन बच्चों, किस चीज का, हम पढ़ रहे हैं CuO, तो इसमें कॉपर और ऑक्सीजन इक्वल प्रोपोर्शन में है और यहाँ पर कॉपर एंड ऑक्सीजन इक्वल प्रोपोर्शन में है। फिर से देखिए कॉपर कौन से प्रोपोर्शन में, कॉपर की क्वांटिटी 4 यूज्ड हुई है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 यूज्ड हुई है, 1:4 में लिया हमने। और अदरवाइज हम इसे पलट कर लेते, अगर कॉपर सामने लेते इससे पीछे लेते तो ये 4:1 आता। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में बच्चों 2 तरीके के मैथ्स बनाए, CuO को ही लेके मैथ्स बनाया। फर्स्ट इसमें हमने मास कैलकुलेट किया था ना, ये तो मास के ऊपर ही परसेंटेज है, मास के ऊपर ही हमारा मैथ्स है। तो हमने क्या किया, Cu का परसेंटेज फाइंड किया टोटल कॉपर ऑक्साइड में, किसमें, टोटल कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, हमने हमारे सेकंड क्वेश्चन में अगर हमको Cu का परसेंटेज मिल गया बच्चों तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं ना, 100 से माइनस करके Cu परसेंटेज फाइंड करके हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, हमने कॉपर ऑक्साइड में ऑक्साइड और ऑक्सीजन और कॉपर के बीच में रेशियो फाइंड किया सेकंड क्वेश्चन में। इससे ज़्यादा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे मैथ्स नहीं है, 2 ही वैरायटीज़ है, 2 ही तरीके के मैथ्स बनाना है। तो आज का हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट होता है। अब हम कल थर्ड लॉ करेंगे। हैव अ नाइस डे।